कानून का मकड़जाल है और इसके शिकार आप बनिएगा, नहीं तो बताना पड़ेगा कि छोटू छलिया के साथ क्या छल किया गया है या कंगन दिया गया। आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसकी जांच किया जाना आवश्यक है। नहीं अगर कोई नहीं बोलिएगा तो बेनामी हो गया। तो वो कंगन क्या, छोटू छलिया का हीरा का कंगन। उसके बाद छोटू छलिया अदृश्य हो गया। रामशरण यादव छोटू छलिया, पिता श्री राजनारायण यादव, माता श्रीमती फूलझरी देवी, छोटकी संधिया गेट, धोबहा रोड, आरा भोजपुर। बाघ के हाथ में कंगन, अब बूढ़ा आदमी को देने की बात, बेचारा फंस गया बूढ़ा आदमी। राजमाता ने दिया, ये राजद के विधायक का मैं बयान सुन रहा कि राजमाता का एक नए पद सृजित हो गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गायक छोटू छलिया को एक कंगन गिफ्ट किया। हालांकि दूसरी ओर आरजेडी एमएलसी की ओर से कहा गया कि वह कोई भी चमकने वाला चीज हीरा नहीं होता और पीला चीज सोना नहीं होता है, यह बयान दिया गया। हालांकि दूसरी ओर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इसको लेकर मोर्चा खोल रखे हैं। उन्होंने एडीजी ईओयू को पत्र लिख दिए हैं और उसके बारे में जांच करने का मांग की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। आपने कंगन को लेकर आर्थिक अपराध इकाई को लेटर पत्र लिखा है, क्यों लेटर पत्र? एक पुरानी कहानी है। बाघ और बूढ़ा आदमी को, बाघ के हाथ में कंगन, अब बूढ़ा आदमी को देने की बात, वो बेचारा फंस गया बूढ़ा आदमी। उसको ग्राह्य कर लिया बाघ ने। वही हाल हुआ छोटू छलिया के साथ, छल कर लिया गया। छोटू छलिया के कान में कहा गया, तब ने उसने कहा ना कि हमको हीरे का कंगन, ये तो सामंत लोग हैं, राजमाता ने दिया, ये राजद के विधायक का मैं बयान सुन रहा था कि राजमाता का एक नए पद सृजित हो गया। राजपिता, राजमाता, ये सब तो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में चलता है। खैर वो उनका विषय। तो ये राबड़ी देवी जी हाथ से कंगन निकाल रही है, ये सही है। कान में बोल रही है, यह सही है। उनके पति का जन्मदिन था, यह भी सही है। तो वो कंगन क्या था? छोटू छलिया का हीरा का कंगन। उसके बाद छोटू छलिया अदृश्य हो गया है, वो मिल ही नहीं रहे मीडिया के साथियों को। तो आखिर कौन है, कहां से खरीदा गया? हीरा पन्ना से खरीदे, पैसा लगा कि बिना पैसा का मिला? बिना पैसा का मिला तो क्यों दिया आपको? और अगर आपने लिया है, खरीदा है, तो आपके खाता से ट्रांजैक्शन कब हुआ? जीएसटी का भुगतान हुआ कि नहीं? उसका रसीद दिया कि नहीं? नहीं तो बेचारा उसको ईडी खोजेगा, ईओयू खोजेगा छोटा छलिया को, कहेगा भाई आपको तो मिला है। छोटू छलिया का मैंने नंबर भी दिया है, 8825121247। ये मैंने मोबाइल नंबर भी दिया है। जो हमको जानकारी मिली है, रामशरण यादव छोटू छलिया, पिता श्री राजनारायण यादव, माता श्रीमती फूलझरी देवी, छोटकी संधिया गेट, धोबहा रोड, आरा भोजपुर। मैंने पूरा पता दे दिया है जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये जांच करे। जांच का हमने बिंदु भी तय किया है कि हमारी जो समझ है कि इसकी प्रकृति कंगन का देखिए क्या चीज का है, सोना का है कि चांदी का है कि हीरा का है कि एल्युमिनियम है, क्या है, उसका बाजार कीमत कितना है, इसका मूल्यांकन करे ईओयू। खरीद, बिल, भुगतान, स्रोत, स्वामित्व और उपहार हस्तांतरण, ऐसे नहीं किसी को आप उपहार दे दीजिएगा तो पकड़ा जाइएगा। आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसकी जांच किया जाना आवश्यक है। नहीं अगर कोई नहीं बोलिएगा तो बेनामी हो गया। तो बेनामी लेन देन अधिनियम आप पर के तहत जांच होगी। अगर उसके बाद जब परिलक्षित हो जाएगा तो धन शोधन निवारण अधिनियम। तो कानून का मकड़जाल है और इसके शिकार आप बनिएगा, नहीं तो बताना पड़ेगा कि छोटू छलिया के साथ क्या छल किया गया है या कंगन दिया गया है। कंगन अगर हीरा का है, किसने दिया, कहां से लिया, उसका रसीद,
उसका ब्यौरा सार्वजनिक करिए। आपको कहाँ से लगता है सब कहाँ से आया? नहीं, हम कोई ज्योतिष नहीं है भाई, हम कोई ज्योतिष नहीं है। आपत्ति से और भाई हम लोग को तो नहीं मिलता है, हम लोग को तो नहीं मिलता नहीं है। अगर बनवाना भी है, अगर आपको देना भी है तो हम डिक्लेरेशन में भी अपना देंगे कि अंगूठी हम पहनते हैं। लेकिन उसके बाद आरजेडी के एमएलसी के द्वारा ये बयान आता है कि आर्टिफिशियल है, इस तरह का बयान सामने आया है कि चमकने वाली चीज कोई भी अगर हो जाता है। अब छोटू छलिया को आप चमका रहे थे कि आप उसमें दुर्गंध फैला रहे थे। मामला है राबड़ी देवी जी का, बयान दे रहे हैं दूसरा। राबड़ी देवी जी बोल नहीं सकती हैं, क्या बात करते हैं? राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, क्या उनके बोलने पर प्रतिबंध किसी ने लगा दिया? वो उनको सफाई देना चाहिए, खुद सामने आकर के छोटू छलिया को सामने ला करके सफाई दे दे, मामला का पटाक्षेप हो जाएगा। नहीं तो मैं तो पीछा करता रहूं। तो आपने साफ तौर पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को सुना, उन्होंने एडीजी को पत्र लिखा है ईओयू को और साफ तौर पर जांच करके कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे। देखिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे यह प्रकरण सामने आया, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर उस गायक को उन्होंने गिफ्ट किया कंगन, और उसके बाद से सियासत जो है वह लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिए। धन्यवाद।